Welcome again on the Facebook page of Government Schools of Jammu Province. Myself is Balwinder Singh and I am a teacher from Government Middle School Jalia, Zone Mandi, District Punch. तो आज फिर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि यूएनओ की किस तरह से स्थापना हुई, किस तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आया। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स और इंडिया का रोल इसमें क्या है। सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके 6 ऑर्गन्स जो हैं वो हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, देश में अपने वर्ल्ड में शांति को स्थापित करने के लिए। तो जो पहला ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का है वो है जनरल असेंबली। दूसरा ऑर्गन जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 ऑर्गन जो हैं ये आपस में मिलके काम करते हैं और पूरी दुनिया के लिए ये काम कर रहे हैं। नाउ इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ये एक असेंबली है जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं, और जनरल असेंबली जो है इसे एक बिग पार्लियामेंट भी कहा जाता है। यहां पर एक जनरल सेक्रेटरी होता है और बाकी 193 कंट्रीज के जो मेंबर्स होते हैं वो यहां पर बैठते हैं। नाउ यहां पर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि ट्राई गेवली जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे जनरल असेंबली के, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के पहले जनरल सेक्रेटरी बने ट्राई गेवली। नाउ सेकंड पिक्चर में आप देखिए जो करंट हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन जनरल असेंबली के, वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये आप सब इनसे वाकिफ हैं। इनके अलावा भी जो इन दोनों के बीच में आए उनमें जो मेन नाम आ रहे हैं वो है बान की मून और कॉफी अन्नन, जिनका नाम जो है वो सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता है। नाउ इसके बाद आप देखिए दूसरा जो ऑर्गन था हमारा सिक्योरिटी काउंसिल, और उस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं और जो 10 मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 इयर्स के बाद चेंज होते हैं, जबकि परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो चेंज नहीं होते। वो हैं रशिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। इंडिया भी इसी रेस में लगा है कि कब उसे परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी सिक्योरिटी काउंसिल में। और सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो 5 कंट्रीज हैं इनके पास वीटो पावर है और ये अपनी वीटो का यूज करके किसी भी गलत डिसीजन को रोक सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी वीटो पावर जो उन्होंने यूज की हुई है। जैसे रशिया ने 112 टाइम्स अपनी वीटो को यूज किया है और चाइना ने ओनली 11 टाइम्स, और बीच में भी आप देख सकते हैं। नाउ इन ऑर्गन्स के अलावा भी बहुत सारे और भी ऑर्गन्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। उसमें आता है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल जो सोसाइटी के लिए और इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है। देन उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, और वहां पर कंट्रीज के इंटरनेशनली जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल किया जाता है। ना उसके बाद हमारे पास है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो आजकल यूज नहीं होता, क्योंकि जब कॉलोनियल सिस्टम था भारत में, जब भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था और कॉलोनीज बनी थी इंडिया के अंदर, तभी वो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसको वो ऑर्गन जो है वो यूज में आ रहा था। तो इसी तरह से ये हमारा यूनाइटेड नेशन जो है वो ऑर्गन्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो इनके अलावा इसकी कुछ एजेंसीज भी हैं जो एजेंसीज पूरी दुनिया में काम करती हैं दुनिया की भलाई के लिए, पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो उनमें आप ये कुछ एजेंसीज के नाम देख सकते हो, जैसे आईएमओ है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, देन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, इंटरनेशनल और भी इसी तरह से बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो दुनिया भर में काम कर रही हैं। नाउ अब हम देखेंगे भारत का और यूएनओ का आपस में क्या रिश्ता है, क्या रोल है इंडिया का यूएनओ में। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है 1,80,000 ट्रूप्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है किसी कंट्री का। पार्टिसिपेटेड मोर देन 43 मिशंस जो यूएन में हुए हैं, उनमें इंडिया ने अपनी ट्रूप्स को
जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। नाउ इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन यूएन बजट में भी इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है, मतलब 0.7% जो है बजट में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रही है यूएन के, और 24th नंबर जो है वो वर्ल्ड में इंडिया का है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है यूएन के बजट में। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, आप देख सकते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित जो एक भारतीय महिला है वो हमारे यूएन जनरल असेंबली में पहली प्रेसिडेंट बनी। देन डॉक्टर नजिंदर सिंह जो थे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक इंडियन थे और वहां पर जाके इन्होंने जज की भूमिका निभाई। नाउ यहां पर इंडिया एज इट्स ओरिजिनल मेंबर, इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन का ओरिजिनल मेंबर माना जाता है, क्योंकि पहली 51 कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है और इंडिया जोरों शोरों से यूएन के साथ जुड़ी रही, शुरू से जुड़ी रही और उसका भरपूर जो है वो साथ दे रही है। नाउ उसके बाद इंडिया रिमेन्ड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब इंडिया नॉन परमानेंट की मेंबर्स की जो सूची थी सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पर भी 7 टाइम्स इसने अपना योगदान दिया है और मतलब 7 टाइम्स मतलब 14 इयर्स तक ये नॉन परमानेंट मेंबर्स वहां पर बनी रही। नाउ उसके बाद आप देखें कि कंप्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पे जो यूएन काम कर रहा है, वहां पर भी भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और टेररिज्म को खत्म करने के लिए यूएन के साथ कदम से कदम मिलाया। नाउ पीस कीपिंग फोर्स, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे मिशंस में 43 मिशंस में जो थे ट्रूप्स भेजे गए, और यहां पर आप देख सकते हैं कि पीस कीपिंग फोर्स भी इंडिया से वर्ल्ड के कोने कोने में यूएन द्वारा भेजी गई, जिसमें हमारे ये नाम आते हैं जैसे अफगानिस्तान में, कांगो में, देन इजिप्ट में, श्रीलंका में, और इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज जहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पर इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स को शांति स्थापित करने के लिए भेजा गया। सो ये था हमारा टॉपिक यूएन का और यूएन में इंडिया का क्या रोल है। तो फिर से मिलेंगे किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।